बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू dvds.com। व्यूअर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से डाटा एंटर कर सकते हैं एक्सेल शीट्स में। व्यूअर्स, एक्सेल की असल ताकत, उसकी असल पावर उसके फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज से हम किस तरह से फार्मूलाज को एंटर कर सकते हैं। व्यूअर्स, देखिए आपके पास जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें हमारे पास एक रो में हमने सेल्स एंटर, दूसरी रो में व्यूअर्स हमारी ओवरहेड या एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड हैं। अब मैं प्रॉफिट जानना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो सिंपली व्यूअर्स, फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल एड्रेस को, उस सेल को एक्टिव करना पड़ता है जहां पर हम फार्मूला का रिजल्ट देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त जो रिजल्ट देखना चाहता हूं वो सेल B4 में देखना चाहता हूं। तो व्यूअर्स, मुझे B4 को पहले एक्टिव करना है, इस पर क्लिक करके फार्मूला एंटर करना। बहुत से तरीके हैं व्यूअर्स, लेकिन जिस तरीके से भी आप फार्मूला एंटर करें, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन एंटर करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले टाइप करता हूं इज इक्वल टू। उसके बाद व्यूअर्स, मुझे दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, और वो दो वैल्यूज हैं 120 और 100। यहाँ पर व्यूअर्स गौरतलब बात यह है कि मैं डायरेक्टली 120 माइनस 100 करके भी इसका रिजल्ट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 120 माइनस 100, और व्यूअर्स मेरे पास रिजल्ट आ गया 20। जाहिर सी बात है, सेल्स अगर 120 और आपके एक्सपेंसेस 100 हो तो आपका प्रॉफिट 20 है। लेकिन व्यूअर्स, मैंने ये जो फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला मेरे लिए बेकार है अगर ऊपर की दी गई वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, 120 के बजाय अगर हम सेल को 140 कर देते हैं, तो देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो डिपेंड कर रहा है वैल्यूज पर, ना कि सेल एड्रेस पर। तो मैं दोबारा से इसको 120 कर देता हूँ और फॉर्मूला को मैं रिपीट करता हूँ। व्यूअर्स, मैं सिंपली यहाँ पर डिलीट प्रेस करके दोबारा फॉर्मूला एंटर कर सकता हूँ। मैं इज इक्वल टू का सिंबल एंटर करता हूँ यहाँ पे। और व्यूअर्स, पहला तरीका ये है कि मैं सेल B2 को सिलेक्ट करूँ एरो कीज की मदद से। तो मैं एरो कीज की मदद से अप एरो की यूज करते हुए B2 में गया, और फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि मुझे B2 में से B3 की वैल्यू माइनस करनी है। दोबारा से मैंने एरो कीज यूज की, और इसको जब देखा कि दूसरा सेल हाईलाइट हो चुका है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूं। देखिए व्यूअर्स, 20 रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब खास बात यह है कि अगर मेरे इन सेल्स में मौजूद वैल्यू में से कोई वैल्यू चेंज होती है, फॉर एग्जांपल कि 220 हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट 120 हो जाता है। तो व्यूअर्स, मैं दोबारा से इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 120 कर देता हूँ। व्यूअर्स, फॉर्मूला एंटर करने का दूसरा तरीका ये है कि हम इज इक्वल टू का साइन एंटर करें, उसके बाद हम डायरेक्टली सेल एड्रेस टाइप कर दें। वो सेल एड्रेस है B2 माइनस का साइन और फिर B3, और एंटर प्रेस करें व्यूअर्स, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर आपको सेल एड्रेसेस याद ना हो एग्जैक्टली, तो फिर इस तरह से हम फॉर्मूला एंटर नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका व्यूअर्स ये है कि इज इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद हम एरो से अपने कर्सर से पहले सेल को क्लिक करते हैं जिसमें से हमने माइनस करना दूसरी वैल्यू को। ये जब एक्टिव हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो माइनस का साइन लगा के मैं दूसरे सेल पर क्लिक करता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तीनों सूरतों में व्यूअर्स हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स, अगर मैं कुछ वैल्यूज को सम करना चाहता हूँ, जमा करना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टोटल चाहता हूँ कि सेल्स जो थी मेरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल सेल्स मेरी कितनी थी। तो मैं अगर यहाँ पर इसका टोटल चाहता हूँ, तो हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो कि हम इसको इस तरह करेंगे, इज इक्वल टू 120 प्लस 160, यानी मैं 1 बाय 1 तमाम सेल्स पर क्लिक करूंगा और बीच में प्लस का साइन में एंटर करता जाऊंगा, और आखिरी सेल सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। बिकॉज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी ठीक है, हम इस तरह से भी मुख्तलिफ वैल्यूज को जमा कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर ये वैल्यूज 6 नहीं 600 हैं, तो इस सूरत में व्यूअर्स इस तरह 1 बाय 1 किसी सेल पर क्लिक करना फिजिबल नहीं रहता। तो व्यूअर्स, इस सूरत में हम इज इक्वल टू सम का फंक्शन या फॉर्मूला यूज करते हैं। व्यूअर्स, इज इक्वल टू सम लगाने के बाद अगर मैं छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करूं, जैसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, तो उसके बाद व्यूअर्स मैं सिलेक्शन कर सकता हूं उन तमाम सेल्स की जिनका मुझे टोटल चाहिए, और वो सिलेक्शन मैं कर्सर की मदद से भी कर सकता हूं और मैं अपने एरो कीज की मदद से भी कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त मैं कर्सर की मदद से उन सेल्स को सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे B2 पर क्लिक करना है, और फिर मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़े बगैर राइट साइड पर ड्रैग करता हूं, और जब ये G2 तक सिलेक्ट हो गया, तो देखिए व्यूअर्स, आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में B2 कॉलन G2। व्यूअर्स, ये जो B2 कॉलन G2 है, ये एक्चुअली रेंज है। हम एक रेंज दे रहे हैं कि B2 से लेकर G2 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज को सम कर दो। इसके बाद व्यूअर्स हमें ब्रैकेट क्लोज करनी है, पैरेंथेसिस क्लोज किया मैंने,
और एंटर प्रेस किया और देखिए व्यूवर्स आपके पास 1505 इसका रिजल्ट जो है अपीयर हो गया। तो इस तरह व्यूवर्स हम बेसिक फार्मूलाज को एक्सेल में